पहली चीज है नीयत, दूसरी है तकबीरतुल इहराम। तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर को। इहराम जो चीजें हराम कर दे, क्या क्या हराम कर देती है? जब आप कहते हैं ना नमाज के लिए पहला अल्लाह अकबर, अल्लाह कहता है ये सिर्फ तकबीर नहीं है, ये है तकबीरतुल इहराम। ये कई चीजें तुम पे हराम कर देती है। क्या क्या हराम हो जाता है इंसान पे? चलना फिरना, आप खड़े रहो, अल्लाह की बारगाह में हो। खाना पीना हराम, अब नहीं खा सकते, हलाल भी नहीं क्योंकि खुदा की बारगाह में हो। बोलना गुफ्तगू करना, सिर्फ अब नमाज पे तवज्जो दो, बोलना चलना हराम। ये तकबीरतुल इहराम है। पहला कैसे करेंगे? मुस्तहब है, वैसे खड़े खड़े अल्लाह अकबर कह सकते हैं, लेकिन सुन्नत नबी ये है कि हाथों को बुलंद किया जाए, किबला रू किया जाए, और इतना बुलंद किया जाए जितने कान बुलंद हैं। अल्लाह अकबर। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, बाद ने लिखा क़ीला, अल्लामा तबतबाई ने लिखा मीज़ान में, वक़ीला इससे मुराद है कि गर्दन तक हाथों को बुलंद करो। अल्लाह अकबर, कम से कम इतना हाथों को बुलंद करो, या कानों तक ले जाओ। अल्लाह अकबर। हाथ सब उंगलियां बंद हो और अंगूठे खुले हों, और किबला रू हो। सब तवज्जो है, किबला रू हो, ये नहीं अल्लाह अकबर ऐसे नहीं है, हाथ सीधे अल्लाह अकबर, सब है तवज्जो, हाथ सीधे रखें। मौला से पूछा, मौला ये हाथों को सीधा रखना क्यों जरूरी है? मौला ने कहा जब कसम खाते हो अदालत के अंदर तो कैसे कसम खाते हो? कहा कसम खा के कहता हूं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कसम खाते हैं, शुरू से इस्लाम में शहादत देने वाला कसम खा के कहता था, मैं इसी को कहते हैं अंडर ओथ, मैं अब गवाही दे रहा हूं, शहादत दे रहा हूं, सब कुछ सच कहूंगा। मौला फरमाते हैं, अल्लाह कहता है दोनों हाथ उठा लो। दुनिया से परवरदिगारा मैंने हाथों को उठा लिया, दुनिया से हाथों को उठा लिया। अल्लाह अकबर, तू सबसे बड़ा, दुनिया नहीं। दुनिया की कोई शय बड़ी नहीं है, सिर्फ खुदावंद मुतार। अल्लाह अकबर। अगर आप पढ़े ना किताब आयतुल्लाह ख़ुमैनी की, तो उसमें जानते क्या लिखा है? वो कहते हैं नमाज में कम से कम झूठ ना बोलो। मैंने जब जुमला पढ़ा तो मैंने कहा इंसान तो नमाज में बोल ही नहीं सकता, तो झूठ क्या बोलेगा? तो उन्होंने कहा जो कुछ कह रहे हो वो कहो तो सच। अल्लाह अकबर। दिल में चल रहा पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, नमूद, 36,000 चीजें, नहीं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अब कुछ देर के लिए नमाज में मान ही लो। तवज्जो है? या आप घबरा गए सारे? अब पता नहीं कल का क्या होगा। तब आए, मैं अपने मतलब को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहली चीज है नीयत, उसके बाद तकबीरतुल इहराम। इंसान अल्लाह अकबर। मौला अमीरुल मोमिनीन जब शुरू करते थे तो सबसे पहले पीछे मुड़ते, सबसे कहते सफ़ें सीधी कर लो, सफ़ें सीधी कर लो, अल्लाह की बारगाह में हो, महसूस करो कि उसकी बारगाह में हाजिर हो, हाजिर हुजूर क़ल्ब। सैयदुल शुहदा कहते हैं नमाज ऐसे पढ़ो जैसे खुदा को देख रहे हो। तो किसी ने कहा मौला हम तो तसव्वुर कर ही नहीं सकते। कहा फिर इतना तो कर सकते हो कि ये तसव्वुर करो वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह को देखना से मुराद जिस्म नहीं है, यानी रहमत परवरदिगार, यानी खुदा से मैं मेराज में आया हूं, मुलाकात में आया, लिक़ाउल्लाह है नमाज। अब इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। अल्लाह अकबर, ये तकबीरतुल इहराम। उसके बाद क़ियाम मुत्तसिल बिर रुकू, क़िराअत है लेकिन वो रुकन नहीं है, वाजिब है लेकिन वाजिब रुकनी नहीं है, वाजिब रुकन नहीं है। ठीक है, सबकी तवज्जो है। क़िराअत सूरह फातिहा की तिलावत करना, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का पढ़ना वाजिब है, नमाज का जुज़ है। सिर्फ और सिर्फ ये मुआविया ने इस्लाम में एक ऐसी नमाज राइज की जिसमें बिस्मिल्लाह को निकाला गया। और जनाबे सही बुखारी के अंदर अल्फाज हैं कि जनाबे अमीर ने जब पहली नमाज पढ़ाई अपनी खिलाफत के बाद, ज़ाहिरी खिलाफत के बाद, तो सारे सहाबा ने कहा कि आज हमने पहली मर्तबा पैगंबर के बाद वो नमाज पढ़ी है जो पैगंबर पढ़ते थे। आज वो दोबारा हमने नमाज पढ़ी है जो पैगंबर पढ़ते थे। तो अब जनाबे खत्मी मर्तबत वाली नमाज वही है कि उसमें बिस्मिल्लाह भी हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आपने नमाज शुरू की, तकबीरतुल इहराम, उसके बाद कहें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजर में, फजर में, मगरिब और इशा में पहली 2 रकत में ऊंची आवाज से नमाज का, पहली 2 रकत फातिहा और दूसरा सूरा ऊंची आवाज से पढ़ना, बिल जहर। कैसे कि इंसान जो करीब में हो सुन सके। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी ऊंची आवाज से। एक होता है ना सरगोशी, विस्पर करना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ोहर और असर में बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज से पढ़ना वाजिब है, मोमिन की अलामात में से। 5 है मोमिन की अलामात। क्या क्या है 5 अलामात? अल जहर व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हमेशा बिस्मिल्लाह को ऊंची आवाज से पढ़ता है मोमिन। तखत्तुम बिल यमीन, दाएं हाथ में अंगूठी जरूर होगी। ज़ियारतुल अरबाइन, सैयदुल शुहदा की 40 पे ना भी जा सके तो दूर से भी ज़ियारत जरूर पढ़ेगा। अस्सलातु 51, 51 रकत दिन में नमाज पढ़ेगा। ना भी पढ़ सके तो चलें, कभी कभी पढ़ें। और
ताफीर बिल जबीन, खाके करबला के ऊपर सजदा बजा लाएगा। खाके करबला पे सैयद शुहदा की कब्र की मिट्टी से सबसे पहले सजदगाह इमाम सज्जाद ने बनाई थी, उसके बाद फिर अलामत बन गई। ये 11वें इमाम की हदीस है, वक्त नहीं है। क़याम मुत्तसिल पे रुकू, फातिहा पढ़ेंगे, दूसरा सूरा पढ़ेंगे, उसके फौरन बाद रुकू में जाएंगे। रुकू से पहले थोड़ी सी देर क़याम वाजिब है, तवक्कुफ, इसको कहते हैं क़याम मुत्तसिल बिर रुकू। रुकू से बिल्कुल पहले क़याम, यानी इंसान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहु अकबर, एक लहजे का सिर्फ क़याम, फौरन रुकू में चले जाएं। एक लहजे का क़याम है क़याम मुत्तसिल बिर रुकू, थोड़ी सी देर सुकून में खड़े रहें, ठीक है, रुकू में जाएं। एक मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह ये कहना वाजिब है, या अगर ना कह सके तो 3 मरतबा सुब्हान अल्लाह कहें, सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह, या सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह 1 मरतबा, या सुब्हान अल्लाह 3 दफा वाजिब है रुकू के अंदर। सबकी तवज्जो है? तो 3 मरतबा रुकू के अंदर आप कहेंगे, रुकू वाजिब है। रुकू के अंदर 1 मरतबा पहुंच जाना, जिक्र अगर नहीं भी कर सका तो पहुंचना रुकू में और वापस आ जाना, ये है रुकन। और जो जिक्र है वो वाजिब है लेकिन रुकन नहीं। अगर गलती से कोई जिक्र भूल जाए, रुकू कर लिया तब भी नमाज सही है, बाद में सजदा सहव करेगा, लेकिन अगर रुकू नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बात वाज़ेह है? रुकू में कितना झुकना है? मर्दों के लिए वाजिब है कि अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखें और पुश्त बिल्कुल सीधी हो कि अगर पानी गिरे तो रुक जाए, मैं रुकू में जा रहा हूं। रुकू के दौरान अपनी निगाहों को दोनों पांवों के दरमियान में रखें। जब क़याम में है तकबीरतुल इहराम कहें, नियत करते हुए हमेशा सजदगाह पे रखना। सबकी तवज्जो है? हर जगह पे मुस्तहब मासूम ने बताया कि कब किस चीज को देखें, नियत करते हुए तकबीरतुल इहराम, क़िराअत करते हुए सजदगाह को देखेंगे, रुकू में दोनों पांवों के दरमियान में। जब खड़े हो जाएं फिर दोबारा सजदगाह को, सजदे में जाएंगे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, मासूम ने इजाजत दी है, या फिर नाक के कोने को देखना मुस्तहब है सजदे के दौरान। और जब तशहुद और सलाम पढ़ेंगे तो दामन में देखना, अपने झोली में देखना। पूछा मासूम से क्यों? कहा कि नमाज मुकम्मल हो गई फिर भी मेरा दामन खाली है। तो इंसान अपने दामन में देखता रहे, मुस्तहब है, या सजदगाह को देखे या दामन को देखे, मुस्तहब है। ये है कुल नमाज के अरकान। अब सजदे, 2 सजदे मिला के 1 रुकन बनते हैं। अगर इंसान 1 सजदा भूल जाए 1 रकत के अंदर तो आया नमाज हो गई या नहीं? हो गई। उसके बाद इंसान नमाज के बाद 1 सजदे की कज़ा करेगा और 2 सजदा सहफ बजा लाएगा, क्योंकि 2 सजदे मिलके 1 रुकन है। अगर इंसान ने 2 अलग अलग रकतों में 2 अलग अलग सजदे छोड़ दिए तो अब उसकी नमाज बातिल है, क्योंकि अब उसके पूरा 1 रुकन उससे छूट गया है। बात वाज़ेह है? 2 सजदे मिलके 1 रुकन बनते हैं। सबकी तवज्जो है? मुझे नहीं मालूम कितने लोग मेरे साथ हैं अभी। इंशाअल्लाह ये है 5 रुकन। उसके अलावा आप सुन लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं गैर रुकन। क़िराअत, जब सीधे खड़े होते हैं क़िराअत, वो छठा क़िराअत, ठीक है, रुकन नहीं है लेकिन वाजिब है। अब आप नमाज जमात में शरीक हो रहे हैं, सबकी तवज्जो है? मौलाना रुकू में चले गए हैं, आप पीछे से आएंगे, शरीक होना चाहते हैं जमात में, क्या कहेंगे? कहेंगे या अल्लाह, 1 मरतबा आवाज देंगे। या अल्लाह क्यों कहते हैं? ताकि मौलाना को समझ में आ जाए कोई भी जमात में आने वाला है, मुझे उसके लिए इंतजार करना है। बहुत से लोग कहते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अरबों की आदत है, वो अक्सर इस आयत की तिलावत करते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। थोड़ा सा सजदा अगर अपना रुकू तुलानी कर देंगे मैं भी शरीक हो जाऊंगा। अब लेकिन मुस्तहब है कहें या अल्लाह, 1 मरतबा या अल्लाह कहेंगे तो वो समझ जाएगा कि अभी ये कोई शरीक होने वाला है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप? नियत, तकबीरतुल इहराम, मैं 4 रकअत ज़ोहर की पढ़ता हूँ वाजिब, अल्लाहु अकबर, क़याम मुत्तसिल पे रुकू, और रुकू में शरीक हो गए, और फिर सजदा। तो आपका कोई भी रुकन नहीं छूटा, इसलिए आपकी नमाज जमात हो गई। क़िराअत छोड़ देंगे क्योंकि नमाज जमात में 5 रुकन पूरे हो रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो अगर इंसान के रुकन पूरे हों तो नमाज जमात में शरीक हो सकता है, और उसमें कोई हरज नहीं है कि अगर वो क़िराअत, फातिहा, दूसरा सूरा छोड़ दे क्योंकि नमाज जमात में है, ठीक है। अब उसके बाद क़िराअत के अलावा इंसान का रुकू सुजूद के अंदर जिक्र करना वाजिब है, लेकिन वाजिब रुकनी नहीं है, वाजिब गैर रुकनी है। रुकन नहीं लेकिन वाजिब है। सबकी तवज्जो है? सुब्हान अल्लाह 3 दफा कहना रुकू या सजदे में, या रुकू में कहना सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 1 दफा, या सजदे में 1 दफा कहना सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दे 1 दफा। सलावात का पढ़ना मुस्तहब है, मोहम्मद वाले मोहम्मद पे सलावात का पढ़ना रुकू और सजदे में मुस्तहब है,
ठीक है। और फिर उसके बाद जो वाजिब आ जाती है वो है जिक्र के अलावा तीसरी और चौथी रकत के अंदर तस्बीहात अरबा का पढ़ना। तस्बीहात अरबा, 4 तस्बीहात जिनको तस्बीहात अरबा कहा जाता है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, या सूरह फातिहा का, दोनों में से कोई एक पढ़ लें। 3 मरतबा तस्बीहात अरबा या 1 दफ़ा सूरह फातिहा, ठीक है, दोनों में, लेकिन अफजल तस्बीहात अरबा हैं। ये हो गया। और फिर है तशाहुद, दूसरी और आखिरी रकत में तशाहुद का पढ़ना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सलावात का तशाहुद में पढ़ना वाजिब है शिया सुन्नी सब फ़िक़्ह के अंदर। ये कम अज़ कम आपके लिए जो रुकू सुजूद तशाहुद और सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक सलाम का वाजिब है और मुस्तहब और भी हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पहले कहेंगे, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम। ये है आपकी कुल नमाज। उसके बाद 3 तकबीरें वाजिब नहीं हैं, लेकिन पैगंबर ने अपने आखिरी हज में पूरी उम्मत को वसीयत की कि ये 3 तकबीरात मेरी याद हैं, जब तक रहना मेरी इस याद को बाकी रखना। जब सलाम दे दो तो उसके बाद 3 तकबीरात ये मेरी याद हैं। पैगंबर की सुन्नत है, रसूल खुदा हमेशा जब नमाज मुकम्मल करते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद सलावत पढ़ना पैगंबर और क्या, क्योंकि हम 3 तकबीरें पैगंबर की याद में कहते हैं, इसलिए उसके बाद सलावत पैगंबर पे भेजते हैं। बात वाज़ेह हो गई सब लोगों के लिए। अब ये याद रसूल खुदा है, इसलिए हम ये 3 तकबीरात बिल्कुल तर्क नहीं करते। पैगंबर ने बहुत ज़्यादा ताकीद की। कुनूत सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है लेकिन सुन्नत मुअक्कदा, पैगंबर ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है, आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। क्यों? पैगंबर से पूछा गया या रसूल खुदा नमाज में सबसे ज़्यादा किस फेल का सवाब मिलता है, तो आपने कहा तुलानी कुनूत का, बहुत तुलानी कुनूत का। कुछ ना याद हो तो कम से कम हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह 1 दफ़ा कह दो। और सबसे अफजल क्या है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुछ ना याद हो तो बच्चों को सलावत अच्छी तरह से सिखा दे कि वो कुनूत में सलावत ज़रूर पढ़ें। बात वाज़ेह हो गई? ये हो गई आपकी नमाज मुकम्मल।